नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 76वां संविधान दिवस मना रहा है। नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में होगा मुख्य समारोह का आयोजन। राज्य सरकार ने बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक हब के रूप में विकसित करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर और मेगा टेक सिटी के निर्माण को मंजूरी दी। 18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र 1 दिसंबर से 5 दिवसीय सत्र के दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विधानमंडल के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। और विधानसभा चुनाव के नतीजों पर राजद की समीक्षा बैठक आज से शुरू होगी। कांग्रेस कल नई दिल्ली में करेगी हार के कारणों पर मंथन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 76वां संविधान दिवस मना रहा है। इस वर्ष के समारोह का विषय है हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और दोनों सदनों के सांसद उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। एक रिपोर्ट। संविधान दिवस के अवसर पर देश भर में करोड़ों लोग गांव से लेकर शहरों तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ पढ़ेंगे। राष्ट्रपति इस प्रस्तावना पाठ का नेतृत्व करेंगी। कार्यक्रम के दौरान संविधान का अनुवादित संस्करण 9 भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया में जारी किया जाएगा। इसके अलावा एक विशेष स्मारक पुस्तक भारत की संविधान से कला और कैलीग्राफी का विमोचन किया जाएगा। संविधान दिवस पर सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ साथ स्थानीय निकाय अपने अपने स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। संविधान सभा ने इस ऐतिहासिक दस्तावेज को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लिया था। भारत का संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है और इसी के माध्यम से एक सशक्त और जीवंत लोकतंत्र को पनपने का अवसर मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संविधान दिवस के अवसर पर पटना उच्च न्यायालय में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, मेगा टेक सिटी का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की पहली बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में टेक हब विकसित करने के लिए एक समिति के गठन को भी मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्य रूप से आज कुछ निर्णय हुए हैं, वो उद्योग के जाल को बिछाने का है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का। जो पहला निर्णय है वो पूरे पूर्वी भारत का इस राज्य को न्यू टेक हब के रूप में विकसित करना है और इस उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी ये जो स्थापित करना है, तो इस तरह की योजनाओं को कैसे स्थापित किया जाए और उसका अनुश्रवण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति के गठन का निर्णय हुआ है। श्री अमृत ने बताया कि राज्य को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने और 25 नई मिल स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव को सहमति दी गई है। बिहार में 9 चीनी मिल बंद पड़े हैं और 25 चीनी मिल को खोलने की बात हुई है नए, तो इस पर भी काम करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की स्वीकृति मिली है और इनको कैसे कम से कम समय में और हम लोग क्रियान्वित करेंगे, ये निर्णय हुआ है। कैबिनेट की बैठक में स्टार्टअप और न्यू एज इकोनॉमी क्षेत्र के रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष कमेटी के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। 18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। 5 दिवसीय सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव नवनिर्वाचित विधायकों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 3 दिसंबर को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे।
4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा, जबकि सत्र के अंतिम दिन 5 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद इसे स्वीकृति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों पर प्राथमिकता के तहत नियुक्ति की जाएगी। कल अपने विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद श्री कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि TRE-4 की परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग में जो भी कमियां हैं या जहां आवश्यकता होगी हम लोग इसमें उसको पूरा करेंगे। नौकरियां निश्चित रूप से मिलेंगी और TRE-4 की भी परीक्षाएं होंगी। शिक्षकों से हमारी एक ही गुजारिश है कि वो मन लगा के अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाएं और जो भी शिक्षकों के हित में हो पाएगा वो सरकार करेगी। इधर शिक्षा विभाग ने कहा है कि उन शिक्षकों को भी विशिष्ट शिक्षक की तरह वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा जो वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक बने हैं। इनमें वे शिक्षक भी शामिल होंगे जो उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय और नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक या विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित होकर कार्य कर रहे हैं। राजद आज से विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करेगा। समीक्षा बैठक 2 चरणों में आयोजित होगी। बैठक का पहला चरण 4 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत मगध प्रमंडल के नेताओं और प्रत्याशियों के साथ बैठक होगी। वहीं दूसरे चरण की बैठक 5 दिसंबर से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल करेंगे। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, उसे मात्र 25 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी। वहीं कांग्रेस भी कल नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव में हार पर मंथन करेगी। बैठक में 61 प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इनमें से उन्हें मात्र 6 सीटों पर जीत मिली थी। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित भारत के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यों में बिहार सार्थक योगदान देगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रेड की 4थी बैठक में शामिल होने के बाद श्री जायसवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बिहार में उद्योग के विकास की विस्तृत कार्य योजना पेश की गई। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के निर्यातकों को निर्यात संवर्धन मिशन के लाभों तक पूर्ण पहुंच उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान करेंगे। इस दौरान पशुधन और डेयरी क्षेत्रों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की जाएगी। इनमें नस्ल गुणन फार्मों का उद्घाटन, भारत में पशु चिकित्सा अवसंरचना की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए दिशा निर्देशों और नीति नियोजन के लिए अद्यतन और व्यापक आंकड़े प्रदान करने वाले बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी का शुभारंभ शामिल है। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का प्रारूप जारी कर दिया गया है। पटना प्रमंडल आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने बताया कि 1 नवंबर 2025 की अर्हता के अनुसार वोटर लिस्ट तैयार की गई है। इच्छुक व्यक्ति मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर 10 दिसंबर तक दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। दावा आपत्ति जिला पदाधिकारी कार्यालय पटना, नालंदा और नवादा के सहायक निर्वाचन निबंधन कार्यालय में भी की जा सकती है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS चुनने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित है। NPS योगदानकर्ताओं को सूचित किया गया है कि वे CRA प्रणाली के माध्यम से अपना UPS अनुरोध ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित नोडल कार्यालय में भी आवेदन पत्र जमा कराया जा सकता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर बने व्हाट्सएप चैनल अकाउंट को फर्जी बताया है। पत्र सूचना कार्यालय
पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि व्हाट्सएप चैनल पर राष्ट्रपति का कोई आधिकारिक अकाउंट नहीं है। राष्ट्रपति के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक साझा करते हुए पीआईबी ने नागरिकों से ऐसे फर्जी अकाउंट्स से सावधान रहने का आग्रह किया है। प्रदेश के विभिन्न भागों में पश्चिमी हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिन तक तापमान में गिरावट की प्रवृत्ति बनी रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहने की संभावना है तथा अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में गिरावट की प्रवृत्ति के साथ कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के 1 या 2 स्थानों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। कूच बिहार ट्रॉफी एलिट मुकाबलों में मेजबान तमिलनाडु ने बिहार पर बढ़त बना ली है। खेल की पहली पारी में बिहार की टीम ने 203 रन बनाए। इसके जवाब में तमिलनाडु ने 4 विकेट के नुकसान पर 244 रन बना लिए हैं। तमिलनाडु ने पहली पारी के आधार पर 41 रन की बढ़त बना ली है। कल लगातार हो रही बारिश के कारण खेल रद्द रहा। आज मैच का आखिरी दिन है। वहीं सैयद मुश्ताक अली टी20 प्रतियोगिता में बिहार आज से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। टीम के कप्तान शकीबुल हैं, वहीं वैभव सूर्यवंशी उप कप्तान बनाए गए हैं। इधर 21वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी प्रतियोगिता में बक्सर के विजेंद्र राय ने 2 स्वर्ण समेत 4 पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में बिहार ने कुल 6 पदक प्राप्त किए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की बड़ी खबर है, राज्य में 34 नई मिलें खुलेंगी। बिहार को एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की भी स्थापना होगी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, देश भर में इस बार रिकॉर्ड 10 करोड़ लोग अपना आयकर रिटर्न भरेंगे। प्रभात खबर लिखता है, भोपाल की छात्रा की मेंटोर होंगी बिहार की आईएएस वंदना प्रेयसी। दैनिक जागरण का शीर्षक है, टी20 विश्व कप खेलने भारत नहीं आएगी पाकिस्तान की टीम। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, राम मंदिर ध्वजारोहण युगांतकारी। आज अखबार लिखता है, प्रदेश में वरीयतम शिक्षकों को ही मिलेगा प्रधानाध्यापक का प्रभार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 76वां संविधान दिवस मना रहा है। नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में होगा मुख्य समारोह का आयोजन। राज्य सरकार ने बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक हब के रूप में विकसित करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर और मेगा टेक सिटी के निर्माण को मंजूरी दी। 18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र 1 दिसंबर से। 5 दिवसीय सत्र के दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विधानमंडल के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। और विधानसभा चुनाव के नतीजों पर राजद की समीक्षा बैठक आज से होगी शुरू। कांग्रेस कल नई दिल्ली में करेगी हार के कारणों पर मंथन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।